केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जाति जनगणना का, वो जाति जनगणना की जो पिछले काफ़ी टाइम से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह पूरे देश में माहौल पैदा किया, और माहौल पैदा किया भी क्यों कि उन्होंने जब पूरे हिंदुस्तान में घूमे और यात्रा की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि इस देश में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वंचित हैं और बहुत कम लोग हैं जो सारे सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस सामाजिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी ने ये स्टैंड लिया कि देश में जाति की जनगणना हो, किस जाति की क्या पोजीशन है, किस जाति में कितनी शिक्षा है, किस जाति में कितना रोजगार है। यदि हम इस सारे ताने बाने के बारे में जानकारी नहीं करेंगे और ठीक से जानकारी करके उनका भागीदारी नहीं करेंगे तो आगे चल के देश में इसका सामाजिक सिस्टम में एक नुकसान होता है। क्योंकि जो लोग स्थापित लोग हैं, जो लगातार बेनिफिट ले रहे हैं, उन लोगों के अलावा जो बाकी लोग बचे हुए हैं, जो वंचित लोग हैं, उन लोगों को फ़ायदा देने का जो गांधी जी का सबसे पहले का जो विचार था, जो महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो आदमी इस देश में अंतिम लाइन में खड़ा है उस आदमी को सबसे पहले प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको सबसे पहले सिस्टम में जोड़ना चाहिए, जिससे कि विकास का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। और उसी धारणा पे चलते हुए राहुल गांधी जी ने इस एजेंडे पे काम शुरू किया। और जो जाति जनगणना का काम शुरू होने का आप जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो, ये राहुल गांधी जी की उस डिमांड की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है, जिसके लिए उन्होंने पूरे देश में इस काम के लिए माहौल बनाया और उन्होंने पूरे डाटा दिए हैं। वो हर मामले में, जैसे कि बजट की बात आती है तो बजट के जब हलवा खिला रहे हैं तो उसके लिए भी राहुल गांधी जी ने बताया कि इसमें ओबीसी के कितने लोग हैं, इसमें शेड्यूल कास्ट के कितने लोग हैं, इसमें शेड्यूल ट्राइब के कितने लोग हैं, इसमें माइनॉरिटी के कितने लोग हैं। यदि आप एजुकेशन के सिस्टम में देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे, या और वो जो संस्थान हैं जिनमें उच्च वर्ग के लोग हैं, वहाँ आप यदि गणना करेंगे तो इन क्लास के जिनकी पॉपुलेशन देश में 85% है, उन लोगों के गिने चुने लोग हैं। और इसी बात के लेके उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए इतना साल हो गए, उसके बावजूद भी सामाजिक सिस्टम है उसमें इतनी दिक्कतें हैं, इतने लोग हैं जो संख्या में बहुत हैं वो, और इतने वंचित हैं। तो इस काम के लिए उन्होंने एक एजेंडा तय किया और उस एजेंडे पे उन्होंने काम शुरू किया। और जिस तरह से एजेंडा बना के काम शुरू किया, तब उन्होंने कह दिया था कि देश में जाति जनगणना करना ही पड़ेगा। और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तक जातियों की जानकारी नहीं होगी कि किस स्टेट में कौन सी जाति की संख्या कितनी है और उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये दोनों चीज़ों की जानकारी होने के बाद ही आप उनके भविष्य के बारे में अच्छे से कोई फैसले कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी ने ही आप देखेंगे कि देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में जब संविधान बनाने की बात आई तो संविधान में रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में, शिक्षा में, राजनीतिक पदों में, राजनीतिक पदों का मतलब एमएलए एमपीज में, तो जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया वो कांग्रेस पार्टी का ही किया हुआ था। और कांग्रेस पार्टी इस काम को बहुत मजबूती से करते आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम निकलते हुए ये स्थितियाँ सामने आई कि एक क्लास और भी है जिस क्लास का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और उनकी संख्या बहुत है। उन लोगों को उस समय तक इस लेवल तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, तो उन लोगों को भी वंचित को फ़ायदा देना, ये एक उनकी मोटी धारणा है। उनका कहना है कि हर आदमी की, हर समाज की भागीदारी होनी चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राजनीतिक एजेंडे के साथ साथ उनका ये है, मूल मकसद ये है कि जो भी आदमी वंचित है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और यही जो मूल जो थी आपकी विचारधारा, यही विचारधारा थी गांधी जी की कि जो आदमी पिछड़ा है, कमज़ोर है, उसको जो विकास हो रहा है या जो भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है या रोज़गार मिल रहा है, उसमें उस आदमी या उस समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए। और उसी एजेंडे पे काम करते हुए राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उन्होंने पूरे देश में घूम के देखा, तो देखिए कितने होशियार पॉलिटिशियन है
राहुल गांधी जी कि उन्होंने नब्ज को पकड़ा कि लोगों को क्या दिक्कत है, और होशियार पॉलिटिशियन या विजन वाले पॉलिटिशियन उसी को माना जाता है जो आम आदमी की मूल समस्या है उस समस्या को पकड़े और उसी समस्या पे काम करे। पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले नेता है, एक होता है कि जो रूल कर रहे हैं और दूसरा होते हैं जो विपक्ष में है। जो विपक्ष में रहते हुए कोई आदमी इस तरह की समस्याओं को उठा के और उस समस्या को पटल पे लाए, सामाजिक सिस्टम पे लाए, राजनीतिक सिस्टम में लाके और उसको मनवाए, ये एक बड़ी ताकत का काम है और ये काम राहुल गांधी जी किया है। 1931 में जो जाति की जनगणना अंग्रेजों के टाइम में हुई थी उसके डाटा सार्वजनिक हुए थे और जितने भी अब तक रिजर्वेशन के जितने काम हुए थे वो रिजर्वेशन के काम उसी डाटा के बेस पे हुए थे। लेकिन उसके बाद जब सोशलिस्ट सामाजिक शास्त्रियों ने या जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने इस चीज़ को देखा कि बहुत सारी समाजें ऐसी हैं जिन समाजों की संख्याएं बढ़ी है, बहुत सारी समाज हैं जो एजुकेटेड हो गई, उनकी संख्या कम हुई है। तो जो बदलाव आया है वो बदलाव का धीरे धीरे बदलाव आया है। आप देखेंगे जनसंख्या जो बढ़ने का काम है देश में वो 1960 के आसपास से बहुत स्पीड पकड़ा है और 1990 तक उसने बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ के रहा है। उस दौर में जो संख्याओं का बढ़ना घटना जातियों का हुआ है उसका विश्लेषण देखिए टाइम लगता है चीज़ को समझने में। उस चीज़ को कांग्रेस के लोगों ने समझा या राहुल गांधी जी ने समझा, बाकी लोग तो इस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन जो जाति आपकी पॉपुलेशन के ग्रोथ हुई और उस ग्रोथ के दौरान बहुत सारी जातियों की संख्या कम हो गई और बहुत सारी जातियों की संख्याएं बढ़ी है, उस बढ़ी हुई संख्या को उस तरह का फ़ायदा मिलने की बात है, उस बात को लेकर ही राहुल गांधी जी ने इस एजेंडे पे काम किया। आप हमारे कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उससे पहले के पार्टी के कई सारे स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को देखेंगे, कई स्टेटों के गवर्नरों को देखेंगे। आप देखेंगे सभी जातियों के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, माइनॉरिटी के, तमाम क्लास के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, तमाम लोगों को गवर्नर बनाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हैं। उन तमाम लोगों को बराबर, हमारे यहाँ जगजीवन राम जी बड़े नेता होते थे कोई ज़माने में, उसके बाद से लगातार शेड्यूल कास्ट का कोई न कोई 2-3 नेता उस लेवल पे रहे हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे पहचान रखने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो उनको बराबर प्रोत्साहन मिला है और बराबर उनको उनकी जो संख्या के हिसाब से हो या उनकी जो चाहत के हिसाब से हो, उनको बराबर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भी रहा है कि शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को जनरल सीट पे टिकट देकर चुनाव लड़ाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो भावना है, वो अभी इस नोटिफिकेशन से साफ जाहिर हो रही है। वो इन लोगों के फायदे के लिए काम नहीं करना चाहते, इसीलिए इस चीज़ को लैंगर ऑन करते जाना चाहते हैं। यदि ये जनसंख्या, ये जनगणना का काम आपका 2025 में शुरू होता और पूरे देश में शुरू होता तो 2026 तक पूरी जनगणना हो सकती थी। लेकिन चूंकि इनको इन लोगों से का ध्यान रखना नहीं है, इन लोगों के हक में फैसला करना नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों को लैंगर ऑन करते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि वो कितना भी इन चीज़ों को लैंगर ऑन करने की कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इस काम में, इस एजेंडे को पूरी ताकत से लेके चल रहे हैं और उन लोगों को उनका पूरा हक और अधिकार दिलवा के रहेंगे। ये हमारी पार्टी की और राहुल गांधी जी का एजेंडा है।